बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु ही पहले करते थे, गुरु ही अब करते हैं और गुरु ही आगे करेंगे। गुरु किसे कहते हैं? जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ला दे उसे गुरु कहते हैं। गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। गुरु का अर्थ समझिए पहले। कुछ तो गुरु को मनुष्य ही समझ लेते हैं और उसे पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। तो गुरु का पहले अर्थ समझिए कि गुरु बोल किसको रहे? ज्ञान को बोल रहे गुरु। जो हमारा अंधियारा भरा हुआ है हमारे जन्म जन्मों का, या हमारे जो हम में संस्कार डाले हुए हैं, हमारी पुरानी आदतें हैं, उन्हें मिटाकर उन्हें दूर कर कर बुरी आदतें जो हमारे शरीर में बसी हुई हैं उनको दूर करते हैं, उसे ही गुरु कहते हैं। और जो हमारी बुरी आदतों को छुटवा कर हमें प्रकाश में ले आते हैं उन्हें ही गुरु कहा जाता है। किसी भी फील्ड में, किसी भी काम धंधे में, हर एक में गुरु की ज़रूरत होती है। पहले गुरु तो माँ बाप होते हैं, और फिर किसी भी व्यापार में, फैक्ट्री में, किसी भी जॉब में, किसी भी कार्य में, कोई भी उन्नति में, पढ़ाई में, हर एक उसमें गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु के बिना कहीं भी कार्य पूरा नहीं होता है। और ये गुरुता सब नकली है, यानी संसार की है, आसार हैं, मिटने वाली हैं। बार बार आएंगी, बार बार जाओगे और बार बार दुख सहना पड़ेगा। और जिसको अभी सुख मिला है, मौका मिला है, हर एक चीज़ से भरपूर किया है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तुम्हें सारे सुख दिए हैं, तो हम क्यों ना परमात्मा को चिन लें और उसको जान लें और अपनी आत्मा का उद्धार कर लें। तो 16 कलाएं होती हैं संसार की जो मिटने वाली होती हैं, और 16 कलाएं होती हैं जो परमात्मा को पाने की होती हैं। कभी टाइम लगेगा तब पूरी बताऊंगी। और चौथी पांचवी कला में ही मनुष्य उलझा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, मुझे क्या कहेगा, क्या सोचेगा। इस शर्म के मारे कोई ना गुरु बनाता है और ना कोई जाता है कहीं। बहुत से तो ऐसे ही बैठे रहते हैं कि मुझे क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठता नहीं है। पर चौथी या पांचवी में ही सारा संसार उलझा हुआ है। नीचे ही, नाभि के नीचे नीचे ही रहता है। नाभि से अपनी शक्ति को ऊपर नहीं उठा सकता है, और जो भी नाभि से अपनी शक्ति को ऊपर उठा लेता है वही पार हो जाता है और 10वें द्वार में जाकर प्रविष्ट हो जाता है और दिन रात सुख भोगता है। और मनुष्य जन्म लेकर यही हमें करना चाहिए, यही सत्य है कि हमें अपना उद्धार कर लेना चाहिए आत्मा का। तो सदगुरु समझाते हैं, बार बार एक शब्द सुनाते हैं, रागे राग उचारते गावत मुख बैनारे, हस्ती घोड़े पाल की छोड़ी सब सेनारे, रोकड़ धरी ढकीर वेगी सब जेवर गहना रे, फूक दिया मैदान में कुछ लेना न देना रे। जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, जिन्होंने पता चल गया है कि ये कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हमें मिला है, हमें असली चीज क्या लेने आए हैं, यहाँ मनुष्य जीवन किस लिए हुआ है, तो हम संतों के द्वारे, गुरुओं के द्वारे जाकर सीख लेते हैं, जान जाते हैं, हमें पहचान हो जाती है, हम पारखी बन जाते हैं, हमें कला आ जाती है, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले आते हैं। कुछ भी है उनको सौंपना पड़ता है। जैसे गाड़ी खराब हो गई है तो गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा मैकेनिक को, तब ठीक होगी। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो महीना भी लगता है, 20 दिन भी लगते हैं। ऐसे ही जीवन में जिसके अंदर ज़्यादा अंधियारा है तो उसे 10 साल भी लग जाते हैं, 15 भी लग जाते हैं।
और किसी को मिनटों में ज्ञान हो जाता है, किसी को महीने में हो जाता है, किसी को एक हफ्ते में हो जाता है। तो परमात्मा की शरण होना पड़ता है। परमात्मा की शरण जब हो जाते हैं तो हमें बार बार दुख भोगने नहीं पड़ते, हम सुखी हो जाते हैं, हम उनको देखने लग जाते हैं, फिर दृष्टा बन जाते हैं, हनुमंता बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इस जन्म में भी और आगे होंगे जो भी कुछ बनेंगे उसी जन्मों में हमें दुख भोगने पड़ेंगे। तो आप सभी से मेरी विनय प्रार्थना है, मनुष्य जीवन का लाभ उठाए, मनुष्य जीवन को दूसरों में दोष देखने में ना खोएं। ये मन बड़ा चंचल है, ये हमें घुमा घुमा कर मारता है, ये बाहर ही फिराता रहता है, दूसरों को ही देखता रहता है, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सारा दिन ऐसे ही लगे रहते हैं, किसने क्या किया है। अरे अपने बारे में सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा क्या। अपने बच्चों का काम पूरा करके लग जाइए और अपनी जो साधना के लिए तैयार हैं, भक्ति के लिए तैयार हैं, भगवान को अनुभव करना चाहते हैं तो साधना करनी पड़ेगी और गुरु भी बनाना पड़ेगा। गुरु बहुत जरूरी होता है। गुरु के बिना हम, सगुण रूप के गुरु के बिना हम पार नहीं लग सकते, वो ही हमारा अंधियारा मिटा सकते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, बिल्कुल पार नहीं हो सकता। ये अंदर का, बाहर का तो जाल कट जाता है लेकिन अंदर का कोई काट नहीं सकता गुरु के बिना। जिसे अनुभव होगा वो बात को समझेगा। ये सिर्फ साधकों के लिए बात है, सभी के लिए नहीं है। जो भी सुने और जिसे अच्छा लगे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और इस शब्द को सुने। रागे राग उचारते गावत मुख बहनारे, हस्ती घोड़े पाल की छोड़ी सब सेनारे। रोकड़ धरी ढकी रवेगी सब जेवर गहना रे, फूक दिए मैदान में कुछ लेना न देना रे। सदगुरु कितना अच्छा समझा रहे कि सब कुछ यहीं रहना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। कितना ही जोड़ ले, कितना ही लगा रहे दिन रात, तेरे सिर पे ऐसे ही मोगरे लगते रहेंगे और जम किंकर तुझे पकड़े रहेंगे और डांटे रहेंगे और उठाते रहेंगे। उतर चल्या तागीर होए जो मर्दक का सेना रे, फूल्या सो कुंभलात है जो चिन्या सो डैना रे। उतर चल्या तागीर होए जो मर्दक का सेना रे, फूल्या सो कुंभलात है जो चिन्या सो डैना रे। जो भी तू कमाएगा, इकट्ठा करेगा, सोचेगा, बुनेगा, करेगा, वो सब यहीं का यहीं रह जाना है। कितना ही नाम कमा ले, कितना ही धन इकट्ठा कर लें, कितना ही अच्छा पहन लें, कितना ही इस काया को मलमल कर धो ले, ये तो एक दिन बदलता है, जाना है। ये अवस्था तो बदलेगी, हर किसी की चमक दमक नहीं रहेगी, थोड़े दिन की चमक चांदनी होती है, साहिब समझाते हैं। चलिए आब दीवाना रे, सतगुरु का यो कहना रे, चितर गुप्त तेरा लेखा लेगा, चा कागज का भेना रे। मुक्ति से आसान होए जो बहुर ना मरना रे, बोया अपना सब काटेगा, पकड़ो मन ऐना रे। ये मन भागता फिरता है, इसे पकड़िए, इसे नाम में लगाइए, इसे भक्ति में लगाइए, परोपकार में लगाइए और इस मन को समझा दिए कि तुझे जाना है, क्या करना है। ये मन बड़ा बच्चे की तरह है, जहाँ लगाओगे वहीं लग जाएगा। तो इसे हमें अच्छे कर्म में, सत्कर्म में, भगवान के नाम में, कीर्तन में, सत्संग में ही लगाना चाहिए, जिससे यहाँ का भी उद्धार हो जाता है और परलोक का भी उद्धार हो जाता है और मनुष्य में, मन के अंदर शांति का वास हो जाता है, संतोष धन आ जाता है। चरण कमल के ध्यान ते छूटे सब फैनारे, पर आनंदनी संग है तेरे जाके काम देना रे। परम पिता परमात्मा के चरण कमलों का ध्यान करने से या सदगुरु का या फिर किसी भी देव की जो पूजा करते हैं, उनके चरण कमलों का ध्यान करने से सब बंधन कट जाते हैं और व्याधियां मिट जाती हैं। परानंदनी माँ, अच्छी वाणी, मीठी वाणी तेरे साथ है और काम देना जो बिना ही
चारा डाले बिना ही कुछ कर्म करे, ऐसी तेरे साथ है, सब कुछ देने वाली है। वो तो जो अनुभव करता है उसी वो ही जानता है इस चीज को। तो गरीब दास फिर वहीं जो अजर जन नारे। बाबा गरीबदास जी कहते हैं वो तो फिर लौट के आएंगे। जो यहाँ जैसे चना बुन जाता है उसकी तरह अगर नहीं बुनेगा तो फिर आना पड़ेगा। तो एक ही बार पूरा जड़ जा तू अपने को मुक्त कर ले इस बंधन से। ये बंधन बड़े मुश्किल हैं, ये ऐसे ही नहीं काटे जाते, गुरु के बिना नहीं काटे जाते हैं। तो गुरु बनाना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। आत्मज्ञानी ही गुरु, पूरा गुरु ही इस बंधन को काटता है। और परमात्मा की कृपा से जिसका मन साफ होता है उसे अच्छा ही मिल जाता है और उसके सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जैसे को तैसा मिलता है, जैसे तेरी दृष्टि होगी ऐसी ही सृष्टि होगी। विश्वास करोगे तो सारे काम सफल होंगे। चाहे तिनके में विश्वास करोगे तो भी वो भी गुरु पार कर देगा। अगर विश्वास अच्छे में भी ना करोगे तो कहाँ से पार होगे। विश्वास पर बात है, श्रद्धा प्रेम और विश्वास। गुरुजी बार बार समझाते हैं कि श्रद्धा प्रेम और विश्वास से भक्ति जो करेगा, दिया तेल बाती 3 चीज़ों की जरूरत होती है दिया जलाने के लिए। तो अपनी जीवा पर, अपने होठों पर भगवान के नाम का दिया जलाइए और इस संसार सागर से मुक्त हो जाइए। और बिना ज़्यादा मेहनत करने से ही तेरे सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अगर तू दूसरों में ही दोष दृष्टि देखता रहा तो तेरा गिरना संभव है, नीचे की ओर ही जाएगा। चाहे कितने ही कुछ अच्छे कर्म कर ले, तीर्थ कर ले, नहा ले, पूजा कर ले, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तू अपने मन को नहीं समझाएगा, अपने मन को नहीं रोकेगा, अपने अंतर मन में नहीं उतरेगा। भार इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का मुख भार है, भार की तरफ बहता है। शब्द स्पर्श रूप गंध सब भार हैं। लेकिन जिसने इन इंद्रियों के मुख को अंदर मोड़ दिया, अंदर की तरफ कर लिया, इन चीज़ों को छोड़ दिया, तो वो अंतर्मुखी अनुभवगमी बन जाता है और अपना उद्धार कर लेता है और दूसरों को भी देवता के समान देने वाला हो जाता है। लेकिन मनुष्य समझता है जहाँ तक गया है कि बस मैं ही हूँ, मेरे से ऊंचा कोई नहीं है, मेरे से कोई ज्ञानी नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान आते ही ये सोचने लग जाता है कि मैं ही हूँ बस, और कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे से समझदार कोई है ही नहीं। क्योंकि माया आवरण का पर्दा बड़ी मुश्किल से हटता है। कोई सदगुरु की शरण जाने से ही हटेगा, और नहीं तो इसी संसार चक्कर में आता जाता रहता है। प्राणी कभी छूट नहीं पाता है। परमात्मा की दया क्या पता किस जन्म में कब जाकर होगी, तो क्यों ना इसी जन्म में हम अपना उद्धार कर लें और इसी जन्म में हम पार लग जाएं। ये भवसागर बहुत गहरा है। हमारे गुरुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने बड़े कष्ट से पाया है। 30 साल का, 40 साल का अपना अनुभव हमें देते हैं। कई कई जन्मों का अनुभव होता है और हमें फ्री में मिल रहा है, क्योंकि हमें पका पकाया मिल रहा है। अगर हम बात मान ले सहज ही तो हम आराम से इस भवसागर से पार हो सकते हैं। हमें भी तो विवेक, हमें क्या मानना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसी बुद्धि भी अपनी का प्रयोग करें, जगाएं अपनी रितंबरा बुद्धि को और सोच समझ कर फैसला ले। और अपना उद्धार मनुष्य अगर करेगा तो भव सागर से आराम से पार हो जाएगा और अपने बच्चों का भी उद्धार करेगा। और अगर घर में माताएं कर लें तो सारे परिवारों का समाधान हो जाता है, किसी के भी घर में लड़ाई नहीं रहेगी। क्योंकि माताएं ही ज़्यादा सोच विचार करती हैं, ज़्यादा सोचती हैं। सभी माताएं को देखती हूँ कि आगे की ज़्यादा सोचती हैं या फिर पीछे की सोचे जाती हैं, ये हुआ वो हुआ, आगे क्या होगा। अरे पता नहीं 1 मिनट का भी कब चले जाएंगे। साहिब समझा रहे हैं कि सब ढका धरा यहीं रह जाएगा। तो अपनी आत्मा का उद्धार कर और अपना भजन कीर्तन मनन चिंतन अच्छा रख, शुभ रख, पवित्र रख, तो तेरा उद्धार
आसानी से हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।